दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अनसिक्योर लोन या सिक्योरिटी लोन या क्रेडिट कार्ड या ट्रैक्टर लोन, कार लोन, बाइक लोन, इन लोन में से अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो आपको ऐसे कुछ बात ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप आज नहीं तो कल बहुत बड़े मुसीबत में आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ओपन किए हैं, क्लिक किए हैं देखने के लिए, तो इसे आधा मत देखना, इसे जरूर पूरा वॉच कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए जो लोन है एक कितना हद तक सही है और कितना हद तक बुरा है। भविष्य में आपको क्या दिक्कत हो सकता है अगर आप ये कुछ गलतियां करते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। दोस्तों पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी लोन के बारे में। तो सिक्योरिटी लोन क्या है? जब भी आप कभी भी कोई लोन करवाते हैं तो उसके बिहाफ पे बैंक कुछ ना कुछ आपसे, जैसे कि सिक्योरिटी तौर पे आपका कोई ना कोई अपने पास रखेगा। चाहे आप बिजनेस लोन करवाए हैं, या तो आप प्रॉपर्टी लोन करवाए हैं, या तो अपने किसी ज़मीन या मकान पे आपने लोन लिए हैं, किसी टाइप का आप लोन लेते हैं। अगर आप वो सिक्योरिटी अंडर में आता है, पेमेंट नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल वो जो भी आपका सिक्योरिटी है बैंक उसके आधार पे उसे जब्त कर लेगा। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और बैंक इसके लिए पूरी तरीके से क्लेम भी कर सकता है, चाहे कंपनी हो। दोस्तों हम लोग ट्रैक्टर लोन, बाइक लोन, कार लोन और ये जो तरह तरह के लोन हैं हम ले लेते हैं। सोचते हैं कि हम ये लोन ले लिए हैं, पैसा नहीं पे करेंगे तो हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, हमें पुलिस पकड़ लेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए अगर आप गाड़ी या टू व्हीलर या इनमें से कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक जो है या कंपनी जो है, जो भी आप जिस कंपनी से या जिस बैंक से आपने लोन करवाए हैं वो अपनी गाड़ी को बिना कहे ले जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो एनओसी लेटर होता है वो रहता है कंपनी के पास। आप गाड़ी किसी को बेच भी नहीं सकते हैं। अगर आप बेचते हैं तो भी उसमें आपको दिक्कत होगा। तो इसमें जो है आपको खतरा ये रहता है कि आपकी गाड़ी चली जाएगी। बाकी अगर आप ये सोचें कि मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जो बैंक ने पेनाल्टी आपको लगाया है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इससे देना पड़ेगा कि वो जो बैंक का बाइक है, जो आपने लोन या कार लोन करवाया था, वो बैंक ने आपको दिया, आपने यूज किया, कुछ पेमेंट बाकी था तो भी वो गाड़ी या कुछ आपको लेकर जाएंगे, या बैंक से आप बात करके सेटलमेंट कर लो कि गाड़ी हमें दे दीजिए, जो भी आपका गाड़ी है या टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आप इसका पैसा कुछ ले लीजिए। तो बैंक आपकी बात मान लेगा, आपको दे देगा, दिक्कत नहीं होगा, सिविल पे आपके इफेक्ट जाएगा बट बाद में सही हो जाएगा। यहाँ पे बात आ चुका है अनसिक्योर। जैसे कि अनसिक्योर लोन में आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आता है। ये सारे लोन अनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं, इसको आप ले लेते हैं। तो बैंक अगर आपसे मैच्योरिटी तौर पे अगर आपसे चेक लिया है, या आपने बैंक को 2, 4, 5 चेक दे दिए हैं, अमाउंट अगर बड़ा है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। वो पैसा बैंक आपसे वसूल करेगा, आज नहीं तो कल वसूल करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनको मैच्योरिटी तौर पे आपने चेक दिया है। बैंक का पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी का पैसा नहीं मिलेगा, सारा अमाउंट चेक में फिल किया और बैंक में डाल दिया, बाउंस होगा। उसके बिहाफ पे वो आपके ऊपर 138 आप केस कर सकते हैं, आपको कोर्ट भी लेकर जा सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपका अमाउंट छोटा है तो बैंक मेहनत नहीं करेगा, बैंक उसको राइट अप कर देगा, सिविल में डाल देगा। वो पैसा आप जो है जब पेमेंट करोगे आपको लोन मिलेगा। बड़ा अमाउंट है, मान लो 5 लाख है, 10 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 11 लाख है, तो भाई बैंक तो कोशिश करेगा उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा के बैंक उसको और ज़्यादा कर देगा, तो आपके लिए दिक्कत रहेगा। तो कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो मेरी एक बातें ध्यान देना, कभी भी आप कोई चेक देते हैं मैच्योरिटी तौर पे उसका नंबर जरूर लिख के रखें और उस चेक का एक फ़ोटो पहले से क्लिक करके रखें, ये आपको आगे चल के काम दे सकता है। अब सवाल यहाँ पे आ चुका है क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है ये अनसिक्योर होता है, इसमें ना कोई कैंसिल चेक लगता है ना कुछ लगता है। पेमेंट नहीं करोगे, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 6 लाख हो, चाहे 7 लाख हो, तो बैंक ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपके पास केस नहीं कर सकता है, वो पैसा वसूल नहीं कर सकता है। पहले बैंक आपसे जो आपका अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है
उसको इंटरेस्ट जीएसटी लगा लगा के एकदम बड़ा कर देगा और अधिक अमाउंट हो जाएगा। तो बैंक की टीम उसको डिसाइड करेगी क्या करना है। ये हमारा जो पैसा है वो तो एनपीए में जा चुका है, फिर भी बैंक अपने तरफ से कोशिश करता है। अगर अमाउंट बड़ा है तो बैंक सोचेगा, कोशिश करेगा और उसके लिए आपके पास इलीगल नोटिस जारी करेगा। फिर भी आप अगर भाग जाते हैं, नहीं देते हैं, तो बैंक राइट अप करेगा सिविल में, और विलफुल डिफॉल्टर अगर आपके सिविल में डाल दिया तो फिर आपका ऑल कैटेगरी जितने भी आपके अकाउंट है सारे निगेटिव हैं। इस बिहाफ पे कभी आपको लोन नहीं मिलेगा और आपको खतरा ये रहेगा कि भविष्य में आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो कभी भी आप अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा मार के बैठ जाते हैं तो आपको सावधानियां ये बरतनी है कि आपका अमाउंट कितना है। आपका अमाउंट थोड़ा है तो आप उसे सेटलमेंट कर लीजिए, बड़ा अमाउंट है तब भी आप पैसे जुटाइए। घर में अगर गोल्ड है, ज्वेलरी है, कुछ फालतू चीज़ें पड़ी है, उसको बेच के आप सेटलमेंट कर लें। नहीं करेंगे तो वो पैसा पड़ा रहेगा, आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, वो कभी आपसे वो जान छुड़ाने वाला नहीं है। अब मान लो आप किसी अपने गाँव में किसी से कर्ज ले लिए, पैसा आपने नहीं पे किया, तो पैसा कब तक आप पे नहीं करोगे? कभी ना कभी तो आपको ताना मारेगा, धमकी तो देगा ना। इस तरह बैंक की टीम होती है, तो आपसे तो पैसा वो नहीं ले पाएगी, बट ऐसा मत सोचो कि आपसे वो कभी सूली नहीं कर पाएगी। तो मिला जुला के अब सवाल आ चुका है कि हमें इन सब लोन अगर लेते हैं तो हमें सावधानियां क्या करनी है। पहली सावधानी, जब भी आप लोन लें डिसाइड कर लें ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, किस लिए खर्च करना है। लोन का पैसा सही जगह खर्च करें, फालतू काम के लिए खर्च ना करें। क्यों? फालतू काम के लिए खर्च करेंगे, कल को पैसा नहीं आएगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। दूसरा, जब भी आप लोन लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप उनको दे रहे हैं अच्छे से चेक कर लें, क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, कौन सा एड्रेस हम मेंशन करवाए हैं, और हम अपना रेफरेंस नंबर क्या लिखवा रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लें, तब आप लोन के लिए अप्लाई करें। आपके लिए अच्छा ही होगा। कभी मान लो दिक्कत आ गया, तो कोई दिक्कत सबके पास आता है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, दिक्कत सबके पास आता जाता रहता है। तो आप पैसा पेमेंट नहीं करोगे तो भैया आपने किसी ऐसे रेफरेंस का नंबर दे दिया है, उसको परेशान करेंगे बिना वजह का। तो हर चीज़ जांच पड़ताल के साथ ही करें। तीसरा मेरा पॉइंट है, कभी भी अगर आप लोन करवाते हैं, चाहे कोई भी लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, तो आप मेरी तीसरी पॉइंट को बहुत ध्यान से गौर करना कि जब भी आप कभी लोन लें तो उस अमाउंट को आप कभी भी जुए सट्टे में ना खर्च करें। ये बहुत मेन पॉइंट है। चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे बाइक हो, आपके पास बाइक हो या कार हो, बहुत शौक ना दिखाएं कि भैया हमने कार लिया है लोन पे, बहुत अपने आप को जैसे कि बहुत अमीर ना समझें। लोन का पैसे से इंसान कुछ टाइम के लिए अमीर बन सकता है पर लाइफ टाइम के लिए अमीर नहीं बन सकता है। रीजन ये है कि आज लिया है तो कल पे करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए। अब मेरा एक अपना खुद का सलाह है, मैं तो अपना सलाह दे रहा हूँ, उसे मानिए आप। जितना हो सके लोन कम लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। क्रेडिट कार्ड लिए हैं, जरूरत हो तभी खर्च करें, नहीं तो खर्च ही ना करें। सबसे अच्छा पॉइंट। अब लोन कम इसलिए लें कि सेविंग करेंगे, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 1000, 2000 आप सेविंग करेंगे, वो हमेशा आपके साथ आपका मित्र बन के आपके साथ रहेगा, धोखा नहीं देगा कभी भी। लोन का पैसा रहेगा तो आपका मित्र भी है और आपका दुश्मन भी है। कारण ये है, पैसा है तो आपको खुशी रहेगी, भैया मेरे पास पैसा है, हर काम पूरा कर लोगे, बट आज खर्च करो तो पे भी करना है। तो कोई काम करने से पहले एक बार नहीं 500 बार सोचना, 1000 बार सोचना। आज के टाइम में अगर आप गूगल करोगे, आप चेक करोगे, तो अपने दुनिया में, अपने इंडिया में काफ़ी एनपीए कैटेगरी लोग बैठे हैं जो छुप के बैठे हैं, अपना नंबर बंद के बैठे हैं, कहीं बैंक का कॉल ना आ जाए। क्यों? वो अपनी गलती से परेशान है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भी से कोई ऐसा गलती कर रहा हो। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।